अगर आप एक्सेल में कोई डिसीजन ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, जैसे कोई पास हुआ या फेल, सैलरी बोनस मिलेगा या नहीं, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, तो सिर्फ आप एक फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। और वो फॉर्मूले का नाम है इफ फॉर्मूला। आज इस के वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है विद रियल एग्जाम्पल। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है देवेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। यहाँ एक्सेल और डेटा एनालिस्ट सिखाए जाते हैं बिल्कुल हिंदी में और बिगिनर्स के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज की वीडियो में हम 3 रियल एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इफ फॉर्मूला कैसे काम करता है, इफ फॉर्मूले का क्या यूज होता है और आप उसका किस तरीके से यूज कर सकते हो, बेसिक जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। सबसे पहले देखते हैं अपन इफ की क्या कंडीशन रहती है। इफ की कंडीशन बेसिकली ये रहती है, सबसे पहले आप इफ लगाने के लिए इक्वल टू प्रेस करोगे तो सबसे पहले कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, होता है चेक करना। क्या चेक करना होता है, कोई भी डेटा होता है उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। दूसरा होता है इसमें वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि क्या रिजल्ट चाहिए। और तीसरा होता है रिजल्ट किस बेस पे आएगा, जैसे इफ अगर बारिश आई तो छाता लूंगा वरना नहीं लूंगा। सेम लॉजिक एक्सेल में यूज होता है। तो अपन चलते हैं गाइस एक्सेल पर और किस तरीके से अपन उसका यूज करेंगे अपन इफ फॉर्मूले का, तो देखते हैं। पहला एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं। मान लो पासिंग मार्क्स 35 से ज्यादा आ रहे हैं तो पास हो जाए, नहीं तो फेल हो जाए। यहाँ पे प्रेस करेंगे इक्वल टू और फॉर्मूला टाइप करेंगे इफ। टैब बटन ऑन करेंगे या टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे अपन को लॉजिक देना है इसको। तो लॉजिक क्या रहेगा अपना, बी टू ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है तो क्या हो जाए, पास हो जाए। डबल कोट में इसको बंद कर देंगे, कोमा, नहीं तो फेल हो जाए, देन ब्रैकेट बंद। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, इफ बटन दबाया, इफ फॉर्मूला टाइप करा यहाँ पे इक्वल बटन दबाने के बाद में। और अगर मेरा बी टू यानी कि जो मेरा पासिंग मार्क्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं वो 35 से ज्यादा है तो पास दिखा दे, नहीं तो फेल दिखा दे। और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरा इस तरीके से पास, इस तरीके से मेरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं वैल्यू को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से और कीबोर्ड से कंट्रोल डी यहाँ पे दबा दूंगा मैं। तो देखिए जहाँ मेरा 30 से ऊपर था, सॉरी 35 से ऊपर था, वो मेरा पास दिखा दिया वहाँ पे सब जगह। और जो 35 से कम है उसकी जगह मेरा फेल दिखा दिया। ये डायनेमिक फॉर्मूला है। आप यहाँ पे वैल्यू चेंज जैसे ही करोगे, आपने यहाँ पे लिख दिया 20, यहाँ फेल दिखा देगा। यहाँ पे 28 की जगह आपने कर दिया 50 तो यहाँ पे आपको पास दिखा देगा। अगला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पे है दो वैल्यू 50,000 और 30,000। तो ये बेसिकली अपन बहुत से ऑफिस वगैरह में यूज होने वाला फॉर्मूला है। ये रियल लाइफ में भी यूज होता है। अगर मान लो सेल्स 40,000 से ज्यादा है तो बोनस मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। 1 सेकंड में रिजल्ट आ जाएगा। ये काम पहले घंटों में होता था। किस तरीके से यूज करेंगे इसको अपन, यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और ग्रेटर देन, मेरी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं इसको अपन 40,000 है तो यहाँ पे मेरे को क्या आ जाए, बोनस आ जाए। तो बोनस को अपन जो भी टेक्स्ट वर्ड है या टेक्स्ट जो भी लिखना है अपन को डबल कोट्स में लिखेंगे एक्सेल के अंदर। और जो वैल्यू 40,000 से कम है वो यहाँ पे आ जाए नो बोनस। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो अपन ने क्या करा है यहाँ पे G2 को, G2 इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है तो जिसकी वैल्यू 40,000 से ऊपर है, जिसकी सेल्स 40,000 से ऊपर है, उनको बोनस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एंटर प्रेस करेंगे। माफ कीजिए यहाँ पे अपना G2 तो लिख दे लेकिन इफ नहीं लिखा, सॉरी। यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, अपन
अपन ने वहाँ बेसिकली क्या मिस्टेक करी, इफ फॉर्मूला लगाया नहीं, डायरेक्टली G2 इक्वल टू कर लिया अपन ने, वो गलत था। तो इफ फॉर्मूला लगाया अपन ने यहाँ पे, और G2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है तो बोनस मिल जाए, नहीं तो नो बोनस मिल जाए। इसको एक बार फिर से दोबारा लगाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ, सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है, G2 ग्रेटर देन मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 है तो मेरे को यहाँ पे बोनस दिख जाए, यानी कि जिस जिस पीपल के या सेल्स पर्सन के एम्प्लॉय के 40,000 से ज्यादा सेल्स है तो यहाँ पे बोनस मिलेगा, नहीं तो नो बोनस। कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप एंटर प्रेस कर दोगे तो यहाँ बोनस दिखाई दिया, तो रमेश को बोनस मिलेगा और यहाँ पे सुरेश को नहीं बोनस मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल अपन फिर से देखते हैं, स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, इसी में अपन यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने इक्वल टू प्रेस करा, इफ, और फॉर्मूला ओपन करूंगा मैं यहाँ से, और लॉजिक मेरा क्या है, L2 ग्रेटर देन, अगर मेरे L2 80 से ज्यादा है तो मेरा स्टॉक क्या है, अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यस। 80 से कम है तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं नो, यानी कि नॉट अवेलेबल। आप कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट में और इसको एंटर कर दोगे तो यहाँ पे जहां जहां भी है और सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल डी दबा दोगे, आपके पास ये बहुत सारी वैल्यू आ गई। एक बार इसको मैं कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ। तो आप ये जो घंटों का काम है उसको आप इजीली में कर सकते हो। तो आपका काम जो आपको मतलब एक एक देखना पड़ रहा था कि आप स्टॉक कैसे चेक करोगे, तो आप यहाँ से आप उसको देख सकते हो। सो गाइज आई होप आपको तीनों एग्जांपल समझ में आ गए। ये बेसिक इफ था, अब इसके बाद अपन सीखेंगे नेस्टेड इफ और इफ। तो गाइज यहाँ पे बेसिकली जो लोग क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं यहाँ पे, तो उनकी कॉमन मिस्टेक यही होती है कि या तो इफ के बाद फॉर्मूले में बेसिकली स्पेस दे देते हैं, या फिर कॉमन लगाना भूल जाते हैं, या फिर जहाँ पे डबल कोट्स लगाना है वो लगाना भूल जाते हैं, जैसे बेसिकली अपन इफ लगाना है भूल गए थे, तो वो यहाँ पे दिक्कत करता है। बाकी और कोई इशू नहीं है, ये बेसिक एग्जाम्पल था इफ का। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा इफ फॉर्मूला क्या यूज होता है, उसके 3 एग्जाम्पल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट डे वी लुकअप और भी बहुत कुछ चीज़ें जो आने वाली अपनी एक्सेल डेटा सीरीज रहेगी।